इतनी बड़ी सुभाष चंद्र बोस की आज मूर्ति लग रही है, इतना खूबसूरत वो सारा एरिया हो गया। आप भी दिल्ली आते रहते हैं, आप भी घूमने गए होंगे कितनी बार वहां पर, आपको तो स्वागत करना चाहिए। आप कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। भाई बोलिए, बहुत अच्छा हो रहा है काम ये। मैंने तो आपसे कहा ना कि बिल्कुल पूरी तरीके से सुभाष चंद्र बोस साहब के बलिदान को, योगदान को, देश को कौन नहीं क्या नाम जानता है, और कौन नहीं जानता है कि उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की किस तरीके से कलकत्ते में पिटाई करी थी। सिर्फ इसी वजह से तो पिटाई करी थी कि लोग जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब देश की तोड़क ताकतों के साथ थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के उप मुख्यमंत्री बने हुए थे, उनकी पिटाई करी थी ना, तो वो तो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी। पिटाई की थी से क्या मतलब आपका जी? पिटाई की थी से क्या मतलब आपका? अरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने हिंदू महासभा की बाकायदा वहां रैली करने की घोषणा की, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा, मैं हमारे राजगुरु बैठे आचार्य जी ये भी बता देंगे, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि अगर यहां पर कोई इस तरीके का कार्यक्रम किया तो पत्थर भी चलेंगे, पिटाई भी होगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब तक सुभाष चंद्र बोस जी वहां के मेयर थे तब तक कलकत्ते में घुसे नहीं। इस चीज को जान लीजिए बाकायदा। नहीं, आपने कहा पिटाई की, मैंने इसीलिए कहा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। उन्होंने आप सही कह रहे हैं, ये बात सही है, ये फैक्चुअल है जो आपने बताया। तो ये जो बातें थी, तो आज सुभाष चंद्र बोस की शरण में आए हैं भारतीय जनता पार्टी वाले अपने पितृ पुरुष को छोड़ करके, इसका तो स्वागत है। हम तो अच्छी बात है, तो हम कहते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को छोड़ करके आज सुभाष चंद्र कहते हैं ना कि आ राम की शरण में तू राम राम कर और बाकी करेंगे राम जी तू राम राम कर। तो आज सुभाष चंद्र बोस की शरण में आए हैं, ये अच्छी बात है। हमारे नेता की शरण में आना तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो उसके उद्घाटन में जाएंगे कांग्रेस के नेता क्या? सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के इस कार्यक्रम में कुछ कांग्रेस के नेताओं को बुलाया तो सबको गया है, देखिए कुछ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, या बॉयकॉट कर रहे हैं? देखिए, हम बायकॉट किसी चीज का नहीं कर रहे हैं। सरकार ने आमंत्रण दिया होगा, जो लोग वहां पर होंगे वो रहेंगे। आज हम अपनी यात्रा में हैं। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग सुभाष चंद्र बोस साहब की शरण में गए हैं, कल वो सारे के सारे तिरंगे के नीचे राहुल गांधी की शरण में आएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। क्योंकि यात्रा तिरंगे की हो रही है, कांग्रेस की नहीं हो रही, कांग्रेस के झंडे के नीचे नहीं हो रही, तिरंगे झंडे के नीचे हो रही है। राहुल गांधी की यात्रा में राहुल गांधी के नेतृत्व में बीजेपी के नेता क्यों आएंगे भाई? ये कैसा तर्क है आपका? हाँ, बहुत बढ़िया बात कही मानक भाई, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरीके से अभी कुछ दिनों पहले तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने निकाली और उसमें कहा गया कि साहब सारे देश को आना चाहिए, हम भी वही तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। पूरी तिरंगा यात्रा में हम कोई कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं। महंगाई के विरोध में, सांप्रदायिकता के विरोध में कांग्रेस का ना डंडा है ना झंडा है। हम चाहते हैं कि पूरा देश तिरंगे के नीचे आए। और जो तिरंगे के नीचे नहीं आएंगे, राजीव जेटली कहां सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में फंसे हुए हैं आप? राहुल गांधी की यात्रा में शामिल क्यों नहीं हो रहे आपके नेता? तिरंगे के नीचे राहुल गांधी के नेतृत्व में